हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। नए जिम लगाने वालों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न ये रहती है कि उनको लेट पुल डाउन विद रोइंग ड्यूअल मशीन रखनी चाहिए या डेडिकेटेड लेट पुल डाउन और डेडिकेटेड सीटेड रोइंग रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या रखनी चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फिलहाल मेरे पास तीनों मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं, लेट पुल डाउन विद रोइंग ड्यूअल, लेट पुल डाउन इंडिविजुअल डेडिकेटेड एंड सीटेड रोइंग डेडिकेटेड। देखिए, लेट पुल डाउन विद रोइंग आपके सामने ये इंस्टॉल्ड है। लेट पुल डाउन विद रोइंग में आप ड्यूअल एक्सरसाइज कर सकते हो, हाई पुली एंड सीटेड रोइंग यानी लॉन्ग पुल भी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका स्पेस कम है, बजट भी कम है, तो आप लेट पुल डाउन विद रोइंग की तरफ जा सकते हो। यूज़र सिंगल ही करेगा इसमें एक्सरसाइज, यानी अगर कोई लेट पुल डाउन विद रोइंग लेट पुल डाउन कर रहा है तो सीटेड रोइंग वो नहीं कर सकता, ये ब्लॉक रहेगा। और अगर आप सीटेड रोइंग परफॉर्म कर रहे हो तो लेट पुल डाउन नहीं कर सकते। तो लेट पुल डाउन विद रोइंग में दो आपको वैरायटी मिलती है एक्सरसाइज की, बट यूज़र सिंगल ही कर सकता है। अब बात करते हैं लेट पुल डाउन की। तो ये डेडिकेटेड लेट पुल डाउन है। जैसा कि आप जानते हो, लेग की मसल के बाद सबसे बड़ी जो हमारी मसल होती है बॉडी पार्ट की, वो होती है बैक। और बैक की इंटेंस एक्सरसाइज होती है। अगर जिम में कोई नया यूज़र भी आता है तो बैक एक्सरसाइज के कई सेट्स वो कर सकता है और हेवी वेट के साथ कर सकता है, और शुरुआत उसकी लेट पुल डाउन से ही होती है। तो अगर आप लेट पुल डाउन डेडिकेटेड रखते हो तो आपका क्या इम्पैक्ट आता है। लेट पुल डाउन विद रोइंग, कोई भी ड्यूअल मशीन होती है उसमें और उसके डेडिकेटेड मशीन में अंतर होता है, थोड़ा इम्पैक्ट का अंतर होता है, मूवमेंट का भी अंतर होता है। तो लेकिन आजकल कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की जा रही हैं ड्यूअल मशीन्स जिसमें आपको इम्पैक्ट फुल मिले, पर फिर भी अगर आप इसको 100% मानते हो तो इसको 95% तक ही वो परफॉर्मेंस आ पाती है ड्यूअल मशीन्स में। लेट पुल डाउन विद रोइंग जो है, अगर आपके जिम में स्पेस ठीक ठाक है, बजट भी आपका ओके है, तो आप लेट पुल डाउन डेडिकेटेड की तरफ जा सकते हो। एक ही यूज़र करेगा, एक ही एक्सरसाइज करेगा, लेट पुल डाउन। थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो एडजस्टमेंट का सिस्टम है थोड़ा अलग है और इसमें एडजस्टमेंट का सिस्टम थोड़ा अलग है। अब अगर आपने लेट पुल डाउन रख लिया तो लॉन्ग रो बहुत ज़रूरी होती है, यानी सीटेड रोइंग बहुत ज़रूरी होती है। अपने सामने देख सकते हैं सीटेड रोइंग मशीन किस तरीके की है, क्या इसकी डिज़ाइन है। तो सीटेड रोइंग जो होती है, अगर डेडिकेटेड है तो वो भी एक तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो, आप लॉन्ग पुल कर सकते हो। डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि इसका आप बेस देख रहे हैं। सीटेड रोइंग में एक न्यू यूज़र भी बहुत ज़्यादा वज़न लगा सकता है, परफॉर्म कर सकता है ज़्यादा वज़न के साथ। तो कभी भी कोई नया यूज़र झटके से मशीन को छोड़े तो ये बेस इसलिए दिया गया है कि मशीन शेक ना हो, पीछे की तरफ ना जाए, और कभी उसका वज़न जब आगे की तरफ आता है तो पीछे लोड आता है। तो इसलिए ये दिया गया है, ये कर्व में जो आप देख रहे हैं ये इसलिए दिया गया है ताकि मशीन की स्टेबिलिटी बनी रहे और स्ट्रेंथ भी बना रहे, और यूज़र जैसे मर्जी वैसे यूज़ कर ले, मशीन को कोई हार्म ना हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके जिम में आपको क्या रखना चाहिए। लेट पुल डाउन सीटेड रोइंग इंडिविजुअल रखनी चाहिए, लेट पुल डाउन विद रोइंग ड्यूअल रखनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास स्पेस कम है और बजट श्रिंक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लेट पुल डाउन विद रोइंग की तरफ जा सकते हैं। डिज़ाइन अच्छा है। अगर आपके पास बजट ठीक है और स्पेस भी अच्छा है तो आप इंडिविजुअली मशीन्स को रख सकते हैं, लेट पुल डाउन डेडिकेटेड अलग और सीटेड रोइंग अलग। अब बात करते हैं थोड़े से मटेरियल के बारे में। हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, आप चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियोस दिख जाएंगे क्या मटेरियल यूज़ होता है एक मशीन को बनाने में। फुल्ली कमर्शियल ग्रेड की मशीन्स हैं, तो आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, जैसे CR पाइप 100-50 mm, पाउडर कोटिंग जो इस पर हुई है हाई ट्रीटेड पाउडर कोटिंग है। कुशन की बात कर लें या इसकी एक्सेसरीज़ की बात कर लें, तो एक एक चीज़ बारीकी से ध्यान दिया गया है इसमें। जैसे कि आप देखो, जैसे ये हैंडल के नीचे आपको स्टेनलेस स्टील का फ्रेमिंग की गई है। वो इसलिए की गई है कि बार बार जब आप हैंडल रखते हो तो इस पर कलर फेड ना हो। ऐसे ही जब आप फुट रेस्ट की बात करो तो इस पर भी स्टेनलेस स्टील दी हुई है। फुट रेस्ट पे बार बार जब भी सेट लगाएंगे आप तो पैर रहेगा आपका, तो वहाँ से पाउडर कोटिंग लॉन्ग रन में भी फेड ना हो, इसलिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। और सारी एक्सेसरीज ही फुल्ली इंपोर्टेड है। तो आप आके, मैं इनवाइट करता हूँ, चेक कर सकते हैं आप मूवमेंट, हैवीनेस और मशीन दिखने में कैसी है। कवर की बात करूँ मैं तो ये फुल्ली कवर्ड, तीनों मशीन्स फुल्ली कवर्ड हैं। इस कवर की थिकनेस 1.2 mm है और इस पर भी पाउडर कोटिंग की गई है। और जो ये बीडिंग देख रहे हैं आप, ये भी इम्पोर्टेड है। एक तो बीडिंग आपके ओवरऑल अपीयरेंस को इन्हांस कर देता है, खूबसूरती को बढ़ा देता है, और ये आपके इंजरी फ्री भी होता है एक तरीके से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप पिन डालते हैं तो जो कवर का एजेज होता है वो आपके हाथ में नहीं लगता, आपको चोट नहीं लगती, तो उसमें भी एक मदद करता है आपकी। तो ओवरऑल मशीन्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके की है। अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिए हुए हैं, आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम की तरफ से मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया। लाइक करने से हमारी मोटिवेशन बनी रहती है और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए आगे फ्यूचर में लाते रहेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।